सर आवाज आ रही है? मॉर्निंग जी, मॉर्निंग। आ रही है आवाज राजेश जी, चलो सर आगे बढ़ो। मेरा जो जर्नी रहा, बचपन से स्ट्रगल करते करते, फादर बचपन में एक्सपायर हो चुके थे, तब से मेरा स्ट्रगल चालू हुआ और समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। जैसे ही होश संभाला तो 6, 7, 8 पता नहीं मेरे को बहुत प्रॉब्लम आने लगी। 10th तक आते आते बहुत कुछ समझ में आया और कुछ मेरे को अपने खर्चों के लिए कुछ प्राइवेट काम भी करने पड़े। छोटे मोटे काम करके अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालते थे, क्योंकि मदर पढ़े लिखे भी नहीं थे और जॉब में बड़ी प्रॉब्लम रहती थी। तो 12th तक आते आते अपना काम करने की सोच रहे थे, जिसमें कि पैसे पास में ना होने के कारण मैं कोई अपना काम ना कर पाया और फिर छोटी मोटी नौकरी को किया। तो एक किताब मैंने पढ़ी थी 12th क्लास में, जुड़ो जुड़ो जीतो। उस किताब को पढ़ के मेरे को समझ में आया कि ये किताब कुछ अलग से हटके मुझे शिक्षा देगी। तो हमने किस बिजनेस डेवलप करने की कोशिश करी थी, जिसमें कुछ पार्टनर्स को मैंने अपने साथ लिया और वहां पे भी मैं सक्सेस नहीं हो पाया। तो फिर मैं दिल्ली आया, क्योंकि मेरे कोलीग्स, मेरे रिलेटिव्स ने बोला था कि आपको कहीं 4-5 हजार की नौकरी लगा देते। मैं वहां पर सेटिस्फाई नहीं था। मैंने सोचा कि अगर 4-5 हजार की नौकरी करनी है तो बड़े शहर में जाके क्यों ना किया जाए। लेकिन दिल्ली जब मैं आया, जब मैं 24 साल की उम्र का था, स्टार्टिंग में मैंने 1800 से स्टार्ट की थी। जो मेरे को दिल्ली में जॉब मिली 1800 से मिली थी। और फिर आईसीसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में मैंने जॉब किया, जो 4500 की जॉब मिली। वहां से मेरे को अच्छा लगा कि मैं यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ। फिर ट्यूशन पढ़ाए, ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मेरे को एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मिली। बहुत महंगे प्रोडक्ट, स्ट्रगल था वहां पे भी, और 7 साल उस कंपनी में काम किया। 1.25 लाख की इनकम तक पहुंचे थे, क्योंकि मेरे को अपनी मेहनत पे भरोसा था। एजुकेशन कुछ खास नहीं थी, प्राइवेट जॉब करते करते ग्रेजुएशन और एमए तक पहुंच चुका था। जॉब कैसे कर पाऊंगा, बहुत हेजिटेशन था। 10th क्लास तक तो मैं घर से निकलता ही था। दिल्ली में जब नेटवर्क मार्केटिंग मेरे को मिली, मेरे मिस्टर बटेश्वर राय जी ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया। वहां से मुझे लगा कि जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग डेवलप करने जा रहे थे, वो मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में मिला। जब हम लोगों ने मेहनत की तो वहां पे 1.25 लाख की इनकम तक पहुंच गया था। लेकिन वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम आने के कारण, 4-5 साल में प्रोडक्ट ना होने के कारण फिर परेशानियां वापस आने लगी। उसके बाद जो कि मेरे फ्रेंड मिस्टर प्रदीप वर्मा जी, मोदी केयर, उन्होंने मेरे को मोदी केयर को इंट्रोड्यूस कराया। और मेरे को मोदी केयर देखकर ऐसा लगा कि यहाँ तो हमको काम ही नहीं करना है, सिर्फ घर की दुकान बदलनी है। और जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया, थैंक्स करना चाहूंगा मिस्टर प्रदीप वर्मा जी का, जो मेरे को मोदी केयर में लेकर आए, तनु बजाज जी का, जिनका सपोर्ट मेरे साथ हमेशा से रहा। जब हमने मोदी केयर को शुरुआत की, मेरे को कब डायरेक्टर 4 महीने में बन चुका था, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन प्रदीप सर की सपोर्ट से मैं 4 महीने में डायरेक्टर बन चुका था और मेरा वहां से 10,000 का चेक आना स्टार्ट हो गया था। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि मैं मोदी केयर में जा नहीं रहा हूँ और मेरा 10,000 का चेक आया। और फिर थोड़ा सा भी फोकस किया, तो फोकस करने के साथ साथ ये चेक मेरा कब 27,000 में बदल गया। और एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्वालिफाई कर चुका था। फिर गोवा ट्रिप हम लोग गए, बिट्टू जी, प्रदीप सर और बहुत सारे लोग हमारी टीम से गए थे। खूब इंजॉयमेंट किया, जो मैं पिछली कंपनी में 7 साल में ना कर पाया, यहाँ पर मेरे को 8 महीने में मिला। हमने खूब इंजॉय किया और 8 महीने होते होते मैं यहाँ पर प्लेटिनम डायरेक्टर बन चुका था, क्योंकि जो 27,000 का चेक था वो सीनियर डायरेक्टर पे मेरा 27,000 का चेक था। फिर मैं उसके बाद ईडी बना, ईडी बनते बनते मेरा चेक 32,000 का हो गया था। और जब एसईटी बना तो मेरा चेक 44,000 का हुआ। और जैसे प्लेटिनम डायरेक्टर बना
मेरा चेक 72,000 टच कर गया था। तो यहाँ पे ये सिर्फ 8 महीने में मैंने सर के साथ में मैंने मिलकर मेहनत करी थी। 8 महीने में मैं 75,000 तक की इनकम पे पहुंच गया और 2 साल मेरे को प्लेटिनम डायरेक्टर बने हुए हो चुके हैं। और यहाँ से अभी 7 महीने पहले 9 लाख की होंडा में टॉप मॉडल कार में ले चुका हूँ और मैं 70 से 80,000 की इनकम को एंजॉय कर रहा हूँ। और मेरी टीम में भी बहुत सारी अचीवमेंट हो चुकी हैं। बिट्टू जी, सीमा पांडे जी, पूजा जी और प्रेम जी और सब लोग, मतलब मेरी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है। सबकी अचीवमेंट धीरे धीरे करके हो रही है, मेरे बराबर के लेवल पे आ चुके हैं। तो ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की मोदी केयर की पावर है। मोदी केयर में अपने सीनियर्स के हाथ में अपने आप को डाल देते हैं तो सीनियर्स हमारा नुकसान नहीं होने देते। तो मैं बहुत खुश हूँ मोदी केयर करके। 1 लाख के इनकम तक अभी नहीं पहुंच पाया हूँ, लेकिन 3 से 4 महीने में अपनी इनकम को 1 लाख से ऊपर क्रॉस करने की कोशिश करूंगा। प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर मेरा 2 से 3 महीने में जरूर हो जाएगा। और थैंक यू करना चाहूंगा अपनी टीम का, जो कदम से कदम मिला के हमारे साथ काम करते हैं, मेहनत करते हैं और एक फैमिली की तरह हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। थैंक यू करना चाहूंगा मिस्टर प्रदीप वर्मा जी का, जो कदम कदम पर हमारी टीम को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और थैंक यू करना चाहूंगा मिस्टर तरुण बजाज जी का, जो समय समय पर हमको प्रॉपर गाइडेंस देते रहते हैं। और थैंक यू करना चाहूंगा कंपनी मैनेजमेंट, इतने इतने कठिन समय में भी, कोरोना ये लॉकबंदी के टाइम में भी प्रोडक्ट को हम हमारे तक पहुंचा रहे हैं। ये सब कंपनी की पावर है, कंपनी के मैनेजमेंट की पावर है और कंपनी के लीडर्स की पावर है। मोदी केयर के जो लीडर्स हैं, ऐसे लीडर्स हमको कहीं मिल नहीं सकते। ऐसे रिलेशन, ऐसे ऐसे दोस्त की तरह हमको, ऐसे दोस्त हमको कहीं मिल नहीं सकते। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। हाँ राजेश जी, थैंक यू हेलो सो मच। राजेश जी, आपकी जर्नी के फोटोग्राफ्स मैं पब्लिक सभी को दिखाया, आपको सभी को शेयर कर चुका हूँ। और राजेश जी एक बहुत कम बोलने वाले और जी बहुत ही सर। सिंपल और बहुत ही ग्राउंड टू द अर्थ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने मुझे हर समय सपोर्ट किया है। राजेश जी, आपने एक फ्लैट लिया है, वो थोड़ा सा बताएंगे कहाँ लिया है? और अब जो गाड़ी की पिक्चर मैंने अभी सभी को दिखाई, फ्लैट की पिक तो मेरे पास नहीं है, बट आपके पास जरूर होगी। बट राजेश जी ने यहाँ से गाड़ी अचीव करी, आप सभी लोगों ने देखा अभी। राजेश जी, आगे क्या ड्रीम है? आपने 1 करोड़ घर लेने का कुछ ड्रीम लिया था, थोड़ा सा वो शेयर करेंगे? हेलो राजेश जी, क्या शेयर करेंगे अपना ड्रीम, जो आपने एक घर लेने का ड्रीम लिया है? जी सर, मोदी केयर के आने के बाद जो मेरा सपना होया करता था, मेरे फादर का भी वो सपना था। मेरे फादर घर बनाते बनाते उसमें रह नहीं पाए और वो एक्सपायर हो चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे जहन में वो चीज समा चुकी थी कि मेरा घर होगा, उसके बाद मेरी कार आएगी। मोदी केयर में आने के बाद घर भी ले चुका हूँ, उसके बाद मेरी कार एंटर करी घर में। आज मेरा द्वारका में सेक्टर 15 में मेरा अपना फ्लैट है और जिसमें कि मेरी कार खड़ी होती है। ये मेरे पापा का सपना भी था कि हम अपने घर में अपनी कार, अपने घर में जब जाएंगे तो कार। आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है राजेश जी, कुछ प्रॉब्लम है? सिग्नल प्रॉब्लम है कुछ? थोड़ा सा बेटर रहेगा आप मोबाइल क्योंकि अपने मोदी केयर में वो सब पॉसिबल है, बस हमें हमें रास्ता मिल चुका है और हमें उस पर चलना है। हेलो, कितने आपने ड्रीम लिया है घर का, वो आवाज कट गई, वो आवाज नहीं आई, वो थोड़ा सा शेयर करेंगे राजेश जी? जब आपने एक फ्लैट तो ले चुके हैं, अब दूसरा जो लेना है वो कितने का लेने का प्लान किया, कौन से साल में? एक तो आप ले चुके हैं, आपने हेलो, बताया। राजेश जी, लीड लगा लेंगे तो ज्यादा अच्छा आवाज बेहतर। साफ नहीं आ रही है। हेलो, राजेश जी, आप लीड लगा के बात करें तो ज्यादा अच्छा रहे। आपके यहाँ कनेक्शन में प्रॉब्लम है। ठीक है सर। गणेश,
माइक करा दो। ठीक है। तो दोस्तों, यदि राजेश जी ऋषिकेश से आकर उन्होंने एक ही चीज़ ठानी थी, सब जानते हैं, बहुत अच्छे मिलनसार आदमी हैं और बहुत ही ग्राउंड टू द लेवल पर रहते हैं और सबसे मिलके चलते हैं, बहुत अच्छे रिलेशन बनाते हैं। आपने उनकी ये स्मॉल अचीवमेंट देखी जो इन्होंने यहाँ से पाई हैं। अभी आगे बहुत आगे तक जाना है और जो उन्होंने प्लान किया हुआ है, उन्होंने एक घर। राजेश जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आई थिंक कुछ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। राजेश जी, आवाज़ आ रही है? राजेश जी, लीड लगा लेंगे, बेटर रहेगा सर। आपने अनम्यूट कर लिया, अपने आप को म्यूट कर लिया। राजेश जी, मेरी आवाज आ रही हो तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बिट्टू जी, आपने म्यूट कर लिया है फोन को। ऑलरेडी हम आधा घंटा लेट हो चुके हैं, प्लीज थोड़ा सा उसको अनम्यूट कर लीजिए। कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है आपके यहाँ। हाँ जी राजेश जी, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? तो बोलिए सर, आपके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पे। वीडियो अपने स्टॉप की। हेलो, कंटिन्यू राजेश जी, आ रही है आवाज। मैंने पूछा, आप जो ड्रीम बताते हैं, आपका एक फ्लैट लेने का और विचार है, ले सकते हैं, वो कब लेना है? सर मेरे फादर का एक सपना था, जो मेरे फादर घर बनाते बनाते उस घर में रह नहीं पाए। उनका एक सपना था कि हम अपने घर में जाएंगे और कार लेंगे, और वो घर में रह नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं ये सपना मेरे जहन में हो गया कि मुझे ये सपना पूरा करना है। तो आज मोदी केयर की बदौलत मेरा घर, मेरे घर होने के बाद द्वारका सेक्टर 15 में मेरा घर, और उसके बाद कार। 31 मई को, 9 महीने पहले, अपने सीनियर की बदौलत और कंपनी की बदौलत मेरे को कार मिल चुकी है, होंडा अमेज टॉप मॉडल। और जो मेरा जो घर का सपना है 2022 में, ये बड़ा घर होने वाला है, जो एक कम से कम उसकी कॉस्ट 1 करोड़ होगी। हेलो, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपका 1 करोड़ का जो सपना है घर का, वो जरूर पूरा होगा। और आप जिस जी सर। मेंटलिटी और जिस माइंडसेट और जिस टीम वर्क से काम करते हो, जरूर होगा। तो बहुत थैंक अच्छा यू सर। लगा। आप सॉरी लीडर्स, आज थोड़ा सा कनेक्टिविटी में इशू रहा अभी, और राजेश जी का फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, स्पेशली आपसे बात करने के लिए द्वारका से नारायणा आए। तो थैंक यू सो मच राजेश जी, आपने इतनी दूर से ट्रैवल किया और अपनी एक शॉर्ट जर्नी यहाँ पे बताई। और बहुत कुछ है, आपने इनके पिक्स से ही आपने थैंक यू सब सो मच सर। जानते हैं, थैंक यू सो मच। काफ़ी लोग जानते हैं। और थैंक यू टू यू राजेश जी फॉर सपोर्टिंग योर टीम, और आप मुझे हर जगह सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू लीडर्स। आज आप सुबह सजिंदर जी से मिले, रेखा जी से मिले, अभी राजेश जी से मिले। अब कल आप हमारे राजेश जी की टीम में 3 प्लेटिनम आ चुके हैं, बटेश्वर है, बिट्टू जी, वो कल मिलेंगे। और उसके बाद परसों हम सीमा पांडे जी, एक हाउसवाइफ, कैसे अभी इन्होंने 3 महीने में एसईडी और प्लेटिनम किया है विद कार फंड में। और उसके बाद पूजा पाठक जी से मिलेंगे। तो कभी कभी कनेक्टिविटी में इशू आ जाता है, तो ऑल वी हैव टू बियर। बट बिजनेस प्लान हम इस समय ना करके अब 5 बजे करेंगे। मैं चाहूँगा कि 5 बजे अभी सब लोग ब्रेक लें, और 5 बजे तरुण बजाज जी का जो सेशन है
उसमें आप अपने नए गेस्ट और सभी को लाएं। हम बिजनेस प्लान हम सुबह कर चुके हैं। अब जो मेन बिजनेस प्लान है हम 5 बजे करेंगे। उसमें मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग उसको एक नए तरीके से, नए ओपन माइंड से सुनने के लिए, और कुछ रिकॉर्ड करना चाहें या बेशक नए लोगों को बुलाना चाहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दिस इज़ माय फर्स्ट, और ऑडियंस और सपोर्ट की ज़रूरत किसको नहीं पड़ती। तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपने नए लोगों को लाएं, तो शायद किसी की लाइफ में और हमारी टीम में कोई नया एडिशन हो पाए इस मौके से। तो वी विल मीट अराउंड 5 o'clock। तो राजेश जी, थैंक यू सो मच। कल कल मिलेंगे नए प्लेटिनम, हमारे राजेश जी के फर्स्ट प्लेटिनम बिट्टू से कल मिलेंगे, बटेश्वर राज जी से। बट 5 बजे आज शाम को मिलते हैं तरुण सर के सेशन में। तो आज एक्सक्यूज करते हैं हम आपको, जो भी इस थोड़ी देरी हुई, और कुछ ना कुछ तो आपने आज सुबह भी सीखा होगा सजेंद्र जी और प्लेटिन हमारे रेखा जी से, और अब राजेश जी से भी सीखा होगा। आगे सीखते रहेंगे, प्लानिंग्स और मीटिंग्स होती रहती है। 5 बजे मिलते हैं नए सेशन में। So thank you so much. Let's meet 5 o'clock sharp.